हेलो मेरे बच्चों, स्वागत है आप अपनी यूट्यूब चैनल अरविंद राजपूत कोचिंग क्लास पर। चलिए स्टार्ट करते हैं आज क्लास। आज हम आपको बताएंगे क्लास 9th विषय हमारा गणित। विषय यहाँ पर डाल देते हैं। देखिए विषय छूट गया है, यहाँ पर लिख देते हैं गणित। ओके बेटा, विषय कौन सा है? गणित है। ओके, तो जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं, चैनल से जुड़ना चाहते हैं, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। साथ में बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा बेटा, क्योंकि इसमें आप ही का फ़ायदा है। क्योंकि जब हम वीडियो को अपलोड करेंगे तो रैपिड फायर की तरह आपको नोटिफिकेशन मिलेगी। तो टाइम ना वेस्ट करते हुए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। इसकी देखिए प्रश्नावली ई पढ़ाएंगे। मैंने ई के फर्स्ट के 10 पार्ट थे, सारे बता दिए थे। आज इसका क्वेश्चन नंबर 2 के बताएंगे। जितने पार्ट हैं सारे करवा देंगे। ओके बेटा, देखिए क्या लिखा, ए व बी के मान ज्ञात कीजिए। जितने भी क्वेश्चन इसमें लिखे हैं इधर, उनके उसमें ए व बी के मान ज्ञात करने। क्या दिया है? पहला क्वेश्चन है 5 - √6 अपॉन में 5 + √6 इक्वल में a - b √6। किसकी? a और b की वैल्यू ज्ञात करनी है। ओके बेटा, तो देखिए इसको हम नेक्स्ट पे हमको याद है। ठीक है बेटा, क्या है क्वेश्चन में? 5 - √6 अपॉन में 5 + √6 इक्वल में है a - b √6। ओके बेटा, यहाँ से किसकी हमको वैल्यू याद करनी है? हमको ए व बी की वैल्यू याद करनी। तो देखो हम LHS ले लेंगे इसका। ठीक है, LHS ले लेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, हर का परिमेकरण कर देंगे। बाद में यहाँ पे रख के और ए और बी की वैल्यू निकाल लेंगे। तो यहाँ पे हम ले लेंगे बेटा LHS। क्या ले लेंगे? LHS। ओके, LHS को हम सॉल्व कर लेंगे, यानी 5 - √6 को अलग सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, 5 + √6। ये RHS को भी नहीं ले रहे हैं। ठीक है, अगर देखिए यहाँ पर प्लस है 5 + √6, तो नीचे ऊपर माइनस से गुणा करेंगे। किससे? माइनस से, यानी 5 - √6 अपॉन में 5 - √6। ओके बेटा, समझ में आ गया होगा। अब देखिए क्या बन गया ऊपर। और देखो इसकी पावर 1 है, इसकी और इसकी भी पावर 1 है, तो क्या बन जाएगा? होल स्क्वायर बन जाएगा ना। तो यानी आपका यहाँ से क्या बन जाएगा? 5 - √6 का होल स्क्वायर हो जाएगा। ओके, नीचे क्या हो जाएगा? एक ब्रैकेट में है a + b, एक ब्रैकेट में a - b। तो कौन सा फार्मूला बन गया बेटा? a² - b² का क्या होता है? एक ब्रैकेट में a + b और एक ब्रैकेट में a - b। ठीक है, तो देखो a + b लिखा है, a - b, उसको क्या लिखेंगे? a² - b² ना, a² - b², यानी 5 का स्क्वायर माइनस √6 का स्क्वायर। ओके बेटा, तो देखिए अब क्या हो जाएगा आगे। अब a - b का होल स्क्वायर क्या होता है? a²। ओके, फार्मूला तो इतने आते होंगे, प्लस b² - 2ab। फार्मूले का 2, a की वैल्यू 5, b की वैल्यू √6 अपॉन में 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा बेटा? 25 हो जाएगा। ओके, और स्क्वायर से रूट कैंसिल, तो कितना निकलेगा? -6 निकलेगा। ओके, नेक्स्ट लाइन में आगे देखिए बेटा, 5 का स्क्वायर 25, स्क्वायर से रूट कट गया, कितना आ जाएगा? 6 - 2 5 = 10 √6। ओके, 25 से 6 जाएगा तो आपका 19 आ जाएगा। कितना आ जाएगा बेटा? 19 आ जाएगा। ठीक है, अब ये प्लस करिए, 25 में 6 ऐड करिए, कितना हो जाएगा? 31 माइनस का 10 √6 अपॉन में 19। अब देखिए इसका लघुत्तम इसको वापस दे देंगे। क्या करेंगे? इसका लघुत्तम इसको वापस दे देंगे। ओके, यानी यहाँ से हो जाएगा 31/19। ओके, माइनस 10 √6 अपॉन में 19। ओके, अब RHS हमारा क्या था? देखो LHS मैंने सॉल्व कर लिया। अब यहाँ पे रख लेंगे RHS, क्योंकि LHS हमारा किसके इक्वल था? RHS के। ठीक है, यहाँ पे क्या था? a - b √6 था। ओके, जब ये आगे वाली वैल्यू है किसकी है? a की वैल्यू, यानी a की वैल्यू बेटा कितनी आ गई? देख लीजिए आगे, यानी a की वैल्यू आपकी आ गई 31/19, और ये वाली वैल्यू b की हो जाएगी माइनस, क्या दिया है? b √6 अपॉन में 19 इक्वल माइनस b √6। देखिए क्योंकि यहाँ पर क्या है? माइनस, तो इस माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। रूट इधर भी रूट है, इधर भी रूट, तो रूट से रूट कैंसिल हो जाएगा। तो b की वैल्यू आपकी आ जाएगी 10/19। तो b की वैल्यू क्या आ गई? 10/19। तो ये दो हमारे आंसर हो गए। ओके बेटा, अब
और क्वेश्चन दिखा देते हैं। ये क्वेश्चन तुम्हारा कंप्लीट हो। 3 + √2 अपॉन में 3 - √2 ए प्लस बी। क्वेश्चन आपको दिखाया था 3 + √2 अपॉन में 3 - √2 इक्वल में था a प्लस b√2। ओके, तो फिर से इसका हम LHS ले लेंगे। ठीक है, LHS क्या ले लेंगे, LHS का है हर का परिमेयकरण कर देंगे, बाद में इसको यहाँ पे पुट कर देंगे। ठीक है, क्या हो जाएगा 3 + √2 अपॉन में 3 - √2। चलो सवाल उतार थे, इस बार अलग कर देंगे, यहाँ से लिख लेंगे। ठीक है, क्या 3 + √2 अपॉन में 3 - √2। यहाँ पे माइनस इधर कौन सा लेंगे बेटा, प्लस वाला लेंगे। 3 + √2 अपॉन में 3 + √2। ठीक है, अभी फिर से फार्मूला बन गया। इस बार कौन सा फार्मूला बना, दोनों में प्लस, तो a + b का होल स्क्वायर बन जाएगा, यानी 3 + √2 का होल स्क्वायर बन जाएगा। क्योंकि देखो इसकी पावर 1 है, गुणे में पावर क्या होती है, बेस सेम होता है तो ऐड हो जाती है। नीचे वाला फिर से बन गया a - b का, a² - b² का फार्मूला होता है a + b a - b, तो वही लिखा है ना, a - b और a + b। तो इसको क्या लिख सकते हैं, a² - b², यानी 3 का स्क्वायर माइनस √2 का स्क्वायर। ओके बेटा, फिर ऊपर वाला फार्मूला ओपन कर देंगे। ठीक है, देखिए अब फार्मूला ओपन कर देते हैं। a का स्क्वायर यानी a², बीच में प्लस है प्लस b²। ओके, प्लस वाले में प्लस रहता, माइनस वाले में सिर्फ -2ab वहाँ पे माइनस हो जाता है, तो a + b का होल स्क्वायर, तो इसमें क्या आएगा, प्लस ये प्लस 2। a की वैल्यू कितनी है 3, b की वैल्यू कितनी है √2 अपॉन में a का 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9, स्क्वायर से रूट कटेगा तो कितना आ जाएगा बेटा 2 आ जाएगा। अब फिर नेक्स्ट लाइन में कितना हो जाएगा 3 का स्क्वायर 9, स्क्वायर से रूट कटा 2 + 2 3 = 6 √2 अपॉन में 7 ऐड कर दिए, कितना हो जाएगा बेटा 11/7 प्लस 6 √2 अपॉन 7 अलग अलग कर दिए। ठीक है, और हमारा समीकरण यानी ये क्वेश्चन जो था इसका RHS क्या था दिखा देते हैं। देखिए a इक्वल का ये बेटा साइन लगा, माइनस का नहीं है, a + b√2 क्या था, लिख लेते हैं a + b√2। ठीक है, अब a की वैल्यू कितनी हो गई 11/7, यानी a की वैल्यू कितनी हो गई 11/7, और b की वैल्यू कितनी हो गई, ये देखिए b√2, यहाँ पे क्या है b√2 इक्वल में 6 √2 अपॉन में 7। इस √2 से ये √2 कैंसिल हो जाएगा, तो b की वैल्यू कितनी आ जाएगी 6/7। ये आपका बेटा क्वेश्चन हो गया। ठीक है, हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे नेक्स्ट पेज पे, पहले आपको क्वेश्चन दिखा देते हैं। ठीक है, इस बार बेटा पहला पार्ट हो गया, दूसरा पार्ट हो गया, तीसरा है √3 + 1 अपॉन में √3 - 1 इक्वल a + b√3। अब देखते हैं क्वेश्चन क्या है, अभी आपको दिखाया है, थर्ड पार्ट है, डाल देते हैं। क्या है, √3 + 1 अपॉन में √3 - 1 इक्वल में a + b रूट में कितना है बेटा 3 है। ओके, रूट में कितना है दिया है 3 दिया है। फिर से एक बार 1 मिनट रुकिए, फिर से एक बार चेक कर लेते हैं। ठीक है बेटा, मैंने चेक कर लिया, यही क्वेश्चन है। ठीक है, फिर से क्या लेंगे, इसका LHS ले लेंगे। ओके, LHS यानी लेफ्ट हैंड साइड क्या लिए √3 + 1 अपॉन में √3 - 1। अगर ये आप मेरा वीडियो देखते हैं तो बता रहे हैं, आप कसम खा लीजिए कि ये क्वेश्चन को लगाना है। ठीक है, और क्वेश्चन को करना है, तो जैसे से बता रहे हैं ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपको बेटा क्वेश्चन ना समझ में आ जाए। ठीक है, ऐसा कोई क्वेश्चन हो ही नहीं सकता जो आपको ना समझ में। अगर नहीं समझ में आता तो हमें कमेंट करके बता दीजिएगा बेटा, कमेंट कर बताएंगे तो हम फिर से वीडियो बना देंगे अगेन। ओके, तो देखिए क्या है, √3 + 1 अपॉन में √3 - 1 इंटू, यहाँ पे माइनस इधर कौन सा लेंगे, प्लस लेंगे, √3 + 1 अपॉन में √3 + 1। ओके, अब देखिए अभी वो a + b का होल स्क्वायर बनना था ना, ये भी बन जाएगा, क्योंकि देखो इसकी पावर 1 इसकी पावर 1 बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएगी। तो √3 + 1 का होल स्क्वायर अपॉन में एक ब्रैकेट में a - b, एक ब्रैकेट में a + b, तो क्या होता है a² - b², यानी √3 का स्क्वायर - 1 का स्क्वायर। ठीक है, a + b का होल स्क्वायर बन गया, इसका फार्मूला खोल देंगे। ठीक है बेटा, क्या है
ए स्क्वायर होता है ना प्लस बी स्क्वायर प्लस फार्मूले का 2a यानी √3 है, बी क्या है 1 है, अपॉन में √3 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा 3 आएगा, क्योंकि स्क्वायर से रूट कैंसिल, माइनस का 1, 3 का स्क्वायर यानी कितना आ जाएगा ये भी 3 प्लस 1 प्लस का 2√3, क्योंकि इसमें गुणा करोगे 2√3 आज 2 का √3 में गुणा करोगे तो 2√3, 1 के साथ करोगे तो 2√3 आ जाएगी, नीचे से कितना आएगा बेटा 2 आ जाएगा। यहाँ पे देखिए 3 और ये 3 1 कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, प्लस 2√3 अपॉन में 2 कॉमन दिख रहा है ना बेटा, कॉमन दिख रहा है ना दोनों में 2, तो 2 हम कॉमन लेते हैं। ओके 2 क्या कर लेते हैं कॉमन ले लेते हैं, तो ऊपर कितना बचेगा यहाँ पे 2 बचेगा, प्लस यहाँ पे वो √3 बचेगा, नीचे भी 2 है तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। तो यानी हमारे पास कितना हमको मिल गया है, देख लीजिए क्या है बेटा 2 प्लस √3, और जो हमारा RHS था, RHS क्या था बेटा आपको याद होगा, नहीं याद तो हम बताते हैं, था हमारा a प्लस बी रूट में 3, तो यहाँ से a की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2, यहीं पर रख देते हैं, a की वैल्यू कितनी हो गई 2 और b की वैल्यू कितनी हो जाएगी देखिए √3 इक्वल में b√3, तो इस √3 से ये वाला √3 कैंसिल हो जाएगा, तो b की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1 आ जाएगी। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन हो गया। अब देखते हैं नेक्स्ट पार्ट को, इसके जितने पार्ट थे क्वेश्चन नंबर सेकंड के बता दिए हैं, क्वेश्चन देखेंगे थर्ड। ओके देखिए बेटा थर्ड पार्ट क्या है, सरल कीजिए √3 प्लस √2 अपॉन में √3 माइनस √2 प्लस √3 माइनस √2 अपॉन में √3 प्लस 2। तो देखो हम अलग अलग सॉल्व करेंगे, बताते हैं कैसे। अब क्वेश्चन अब लिख लेते हैं नेक्स्ट पेज पे, थर्ड क्वेश्चन है, ठीक है, ये लिखा हुआ है। ओके अब देखो इतने वाले को x मान लेते हैं, इसको हम y के इक्वल ले लेते, पहले x इक्वल ले लेते बेटा, कितना दिया है इसको हम x इक्वल सॉल्व कर लेंगे, √3 बाद में यहीं पर रख के प्लस कर देंगे, आंसर आ जाएगा √3 प्लस √2 अपॉन में √3 माइनस √2, और y इक्वल क्या हो जाएगा 3 माइनस √2 अपॉन में √3 प्लस √2। तो पहले हम x वाली टर्म सॉल्व कर लेते हैं। ओके बेटा x इक्वल कितना है √3 प्लस √2 अपॉन में √3 माइनस √2। अब देखिए यहाँ पे माइनस तो इधर किससे गुणा करेंगे प्लस, यानी √3 प्लस √2 से अपॉन में √3 प्लस √2 से। तो देखो इसकी पावर 1 इसकी पावर 1 सेम है बेस, तो गुणे पावर क्या होती है ऐड हो जाती है, यानी √3 प्लस √2 का होल स्क्वायर बन जाएगा। नीचे क्या बन जाएगा एक ब्रैकेट में a प्लस बी एक में a माइनस बी, तो क्या होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ओके बेटा समझ में आ गया होगा। अभी फार्मूला खोल देंगे, ऊपर फार्मूला बन गया a प्लस बी का होल स्क्वायर बना हुआ है। ठीक है बेटा देखिए a स्क्वायर यानी √3 का स्क्वायर, बी स्क्वायर यानी √2 का स्क्वायर, प्लस 2ab 2√3 यानी a इंटू बी। नीचे से क्या निकलेगा बेटा √3 का स्क्वायर यानी 3 निकलेगा, √2 का स्क्वायर यानी 2 निकलेगा, √3 का स्क्वायर तो क्या निकलता है 3, ये निकलेगा 2, अंदर अंदर मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, 3 2 जा 6। ओके √6 अपॉन में 1, तो ऐड कर दिए कितना हो जाएगा 5 ना बेटा, ये हमारा 5 हो गया, प्लस 2√6, ये किसकी वैल्यू आ गई हमारी x की वैल्यू आ गई, किसकी बेटा x की। अब हम y की वैल्यू निकालेंगे ना, फिर x और y को क्या कर देंगे जोड़ देंगे। ठीक है अब y की वैल्यू क्या थी आपको बता देते हैं, y के इक्वल था, इसका अपोजिट था हम लिख लेते हैं, आप देख लीजिए। अभी आप में कोई स्टार्टिंग में तो लिखा था √3 माइनस √2 अपॉन में √3 प्लस √2 ये थी। ठीक है बेटा तो नीचे ऊपर किससे गुणा कर देंगे, यहाँ प्लस है तो माइनस वाला ले लेंगे, नहीं √3 अपॉन में √3 माइनस √2 अपॉन प्लस √2, प्लस है तो इधर माइनस, यानी √3 माइनस √2 अपॉन में √3 माइनस √2। तो क्या बन जाता है बेटा फार्मूला बन गया ना, ए किसका फार्मूला बन गया a माइनस बी का होल स्क्वायर, यानी √3 माइनस √2 का होल स्क्वायर अपॉन में एक ब्रैकेट में a प्लस बी एक ब्रैकेट में a माइनस बी। तो क्या फार्मूला होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी ना
√3 का स्क्वायर माइनस √2 का स्क्वायर। ठीक है बेटा, अब देखेंगे नेक्स्ट पेज पे लेगा a² प्लस b² माइनस 2ab, यानी a² √3 का स्क्वायर प्लस b² मतलब √2 का स्क्वायर माइनस 2, a मतलब √3, b मतलब √2। ओके, नीचे √3 का स्क्वायर यानी 3 निकलेगा ना, और √2 का स्क्वायर 2 निकलेगा। ओके, तो √3 का स्क्वायर कितना निकलेगा, ये 3 आ जाएगा ना बेटा, और ये 2 और माइनस का 2 और √3 का अंदर √3 का मल्टीप्लिकेशन 2 से तो कितना हो जाएगा 6, नीचे 1 बचेगा, यानी 5 माइनस 2√6 ना, 5 माइनस 2√6। ये किसकी वैल्यू है, y को। अब हम x और y को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। x की वैल्यू थी बेटा, देखो x यहाँ पे लिख देते हैं, x प्लस y का मान रख दीजिए। x का मान देखिए कितना था, x का मान था 5, आपने पहले देख लिया होगा, हमको तो याद है, लिख देते 5√5 2√6, और y का मान अभी देख लिया हमने 5 माइनस 2√6, 5 माइनस 2√6, तो ये माइनस का ये प्लस का कैंसिल हो जाएगा, 5 कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। ये बेटा क्या आपका आ जाएगा, आंसर आ जाएगा, यानी सरल हो जाएगा। समझ में आ गया होगा। आप क्वेश्चन नंबर 5 इसी तरह सॉल्व करेंगे, ये सॉरी थर्ड था, 4 वाला इसी तरह सॉल्व करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, 4 प्लस √5 अपॉन में 4 माइनस √5 प्लस 4 माइनस √5 अपॉन में 4 प्लस √5। तो नेक्स्ट पेज पे लिख के इसको आपको सॉल्व करके बताते हैं। ओके, ठीक है बेटा, तो ये हमारा क्वेश्चन है। फिर इसको हम एक x के इक्वल ले लेंगे, एक को y के इक्वल, एक्स वाई की वैल्यू ऐड कर देंगे। क्या दिया है, 4 प्लस √5 अपॉन में 4 माइनस √5। ओके, फिर y इक्वल इसको लेते 4 माइनस √5 अपॉन में 4 प्लस √5। फिर क्या करते हैं, x वाले को सॉल्व करते हैं, पहले x वाले को सॉल्व कर लेंगे। ओके, 4 प्लस √5 अपॉन में 4 माइनस √5, नीचे ऊपर अगर माइनस है तो प्लस वाले से गुणा, 4 प्लस √5 अपॉन में 4 प्लस √5। ओके, सामने आ गया होगा बेटा। अब देखिए, इसकी पावर 1 इसकी पावर 1 तो कितनी हो जाएगी, 2 पावर, यानी होल स्क्वायर बन जाएगा ना। 4 प्लस √5 का होल स्क्वायर ना, नीचे a माइनस बी, एक रूप में a माइनस बी, एक रूप में a प्लस बी, तो क्या होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ओके, a प्लस बी का होल स्क्वायर यानी खोलेंगे तो a स्क्वायर ना बेटा, प्लस बी स्क्वायर प्लस है तो प्लस ही रहे, 2ab, 2 a की वैल्यू 4, b की वैल्यू √5। ओके बेटा, नीचे कितना निकलेगा 16 माइनस स्क्वायर से रूट कैंसिल, तो कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। समझ में आ गया होगा ना बेटा। 4 का स्क्वायर 16, स्क्वायर से रूट कैंसिल यानी 5 निकलेगा। फिर 2 4 जा 8 √5 अपॉन में ये जाएगा 16 से अगर बेटा 5 जाएगा तो नीचे बचेगा 11। ठीक है, आ जाएगा 11 आ जाएगा। अब ऐड करिए 12 कितना 16 5 21 ना बेटा, कितना आ जाएगा 21 प्लस 8 √5, ये आ जाएगा अपॉन में 11। एक इसकी वैल्यू आ गई x की। अब हम y की वैल्यू सॉल्व करेंगे। y क्या है, 4 माइनस √5 अपॉन में 4 प्लस √5। ओके, y क्या है 4 माइनस √5 अपॉन में 4 प्लस √5। ओके, तो अगर प्लस है तो माइनस वाले से गुणा कर देंगे नीचे ऊपर ना, यानी 4 माइनस √5 अपॉन में 4 प्लस √5, नीचे ऊपर गुणा, तो ये प्लस है तो इधर कौन सा लेंगे माइनस ना, 4 माइनस √5 अपॉन में 4 माइनस √5 ना, इसकी पावर 1 इसकी पावर 1 तो कितनी हो जाएगी बेटा 2 हो जाएगी, यानी 4 माइनस √5 का स्क्वायर, ए प्लस बी ए माइनस बी, एक ए प्लस बी एक माइनस बी, तो क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब एक ए माइनस बी का होल स्क्वायर बन गया तो बेटा क्या हो जाएगा ए स्क्वायर ना प्लस बी स्क्वायर और माइनस 2ab माइनस का 2 इंटू बी यानी √5।
5, नीचे कितना हो जाएगा 4 का स्क्वायर 16 माइनस का ये आपका निकलेगा बेटा 5। ओके 16 और ये 5 कितना निकलेगा 16 और ये स्क्वायर से रूट कैंसिल कितना आ जाएगा 5 माइनस का 4 2 जा 8 हो जाएगा ना बेटा 8√5 अपॉन में 11 आ जाएगा। ठीक है बेटा, ये ऐड करोगे कितना हो जाएगा 21 माइनस 8√5 अपॉन में 11, ये हमारी y की वैल्यू। अब x और y को ऐड कर देंगे। ओके बेटा, x की वैल्यू आपको बता देते 21 प्लस 8√5 थी ना, अपॉन में 11 था। अभी इन दोनों की वैल्यू को ऐड कर देंगे। ठीक है, देखिए x वाली वैल्यू 21 प्लस 8√5 अपॉन में 11 है और प्लस 21 माइनस 8√5 अपॉन में 11 है। ठीक है बेटा, समझ में आ गया होगा। देखो जब बेस सेम होता है तो ऊपर क्या कर देते हैं ऐड कर देते हैं। क्या कर देते हैं ऐड कर देते हैं। देखिए ठीक है, यानी एलसीएम कितना हो जाएगा 11 यहाँ पे 21 प्लस 8√5 प्लस 21 माइनस 8√5। अब देखो ये माइनस का ये प्लस कैंसिल हो गया। 21 कितना हो जाएगा 42 अपॉन में 11, ये बेटा क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। अगर ये मेरी क्लास चलती है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, और चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब कीजिए, साथ में कमेंट कर जरूर बताएं बेटा आपको वीडियो कैसी लगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।